मेरे साथ कोई नहीं जुड़ता, बहुत लोगों को बताया। आपने कितने लोगों को बताया और किस तरीके से बताया, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है साथियों। आप कैसे बता रहे हैं? आप जैसे हम न्योता देते हैं उस तरीके से बता रहे हैं। आरसीएम बहुत अच्छा है, इसमें सामान लेना चाहिए, इसमें पैसा भी आता है, ये होता है वो होता है। उसको समझ में तो आया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि इसमें ही क्यों जुड़ना है। हम ऊपर ऊपर हाथ मार लेते हैं, लोगों को बता देते हैं, अरे इसको तो बताया था, अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा। हम जब भी किसी रिश्तेदार, जब भी किसी भाई बंधु दोस्त को जब भी बताएं, तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम बताएं उसको, चाहे 10 लोगों को बताएं, चाहे 1 लोगों को बताएं, बैठा के सीनियर के माध्यम से उसको सही बातें समझाएं और ये बताएं कि इसमें ही जुड़ना क्यों कंपलसरी है। आप पूरी बातें बता नहीं पाते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ वहाँ की बताते हैं और फिर वो इधर उधर हो जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता। तो आप किस तरीके से बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है साथियों। इस सब्जेक्ट को सही तरीके से पहले सीखिए कि बताना कैसे, समझाना कैसे, कौन कौन से पॉइंट उसको पहले बताना है, फिर कौन से पॉइंट बीच में बताना है और कौन से पॉइंट लास्ट में बताना है, ये पहले सीखिए। स्टार्ट कैसे करना है ये तो आप सीखिए पहले। कैसे क्लोजिंग करना है, कैसे प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है। आप सोच रहे हैं ये तो मेरा दोस्त है यार, इसको तो बोलूँगा तो ये तो ऐसे ही ज्वाइन हो जाएगा ना। ये बिज़नेस जितना साधारण दिखता है ना, उतना है नहीं। आपके पसीने निकल आएंगे इस बिज़नेस में सफल होने के लिए, मेंढक तौलने के बराबर है। तो इस बात को आप समझिए, पहले आप सीख लीजिए बताना, फिर उसके बाद आप लिस्ट बनाइए और फिर एक प्रॉपर ढंग से इसकी शुरुआत करिए। इस बिज़नेस में बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन जो संभावनाएं दिख रही हैं, यदि आप सही तरीके से राइट स्टार्टअप करेंगे, सही तरीके से कार्य करेंगे, तो आपको सही तरीके का रिजल्ट मिलेगा। तो आप अपने अंदर झांकिए, ये परेशानी मत पैदा कीजिए कि मैंने तो बहुत लोगों को बताया, मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे, बहुत लोगों को समझा चुका। अब वो व्यक्ति ऐसा हो जाता है, डाउन हो जाता है, बिज़नेस को छोड़ने लग जाता है ना। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो लोग ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं उन लोगों को छोड़ना है, ना कि इस अभियान को छोड़ना है। कई बार लोग ये कहते हैं कि मैं तो इसमें बहुत लोगों को समझाया, जुड़ ही नहीं रहे, तो इससे बढ़िया मैं कुछ और कर लेता हूँ, कोई मतलब ही नहीं है, क्यों इसमें काम करें। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है साथियों। 5वां भ्रम है, लोग बोलते हैं ये अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा है। तो आप लोगों से बोलिए साथियों कि बिल्कुल मैं अपने फ़ायदे के लिए ही बोल रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे फ़ायदे के साथ साथ आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है इसमें। कहो तो समझाऊँ, और उसके पास बैठ के समझाइए। हो सकता है आपकी टीम का लीडर हो जो शुरू में ज्वाइन हुआ हो और वो बोल रहा हो, सर मैं बहुत लोगों को समझाया और लोग बोलते हैं कि ये तो अपने फ़ायदे के लिए बात कर रहा है। तो उसको बता दीजिए कि आपके फ़ायदे के साथ साथ मेरा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। आप इस अभियान में आएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, ये कितना बड़ा फ़ायदा है। आप इस अभियान में आएंगे तो आपके परिवार का नज़रिया बदलेगा, संस्कार बदलेगा, सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। आपको एक मान सम्मान, इज्जत, पैसा, सभी चीज़ें मिलने वाली है। सिक्योरिटी जैसी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको यहाँ मिलने वाला है जो कि आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। यदि आप इसमें सफल हो जाते हैं तो आपको और कहीं सफल होने की ज़रूरत ही नहीं होती, इतना बड़ा फ़ायदा है। और हम दोनों मिलके फ़ायदा कमाते हैं, क्या दिक्कत है। तो हमारा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, आइए इसमें जुड़िए। और जितने लोग भी जुड़ेंगे उन सबका फ़ायदा है। तो आप उसको दिलेरी से, बढ़िया तरीके से, कॉन्फिडेंस तरीके से बैठा के समझाइए कि यस, फ़ायदे की ही बात तो है, फ़ायदे की बात नहीं होती तो मैं क्यों करता, और घाटे की बात होती तो मैं क्यों करता और आपको क्यों कराता।
क्योंकि आप मेरे बहुत ही संपर्क के बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो, आपको क्यों बताता। तो आप अपने टीम के लीडर को इस तरीके से समझाइए और उस ग्राहक को भी समझाइए जो नया आया। आगे बढ़ते हैं। इस बार स्टेज में न बुलाइए, मैं अगली बार प्रयास करूँगा। मतलब क्या होगा? टालना। वो व्यक्ति टालना चाहता है इस चीज़ को। वो बोलता है कि सर बस इस बार आप छोड़ दीजिए, मैं अपना इंट्रोडक्शन बाद में बता दूंगा। हमको भी पहली बार ऐसा ही लगता था। जब अपलाइन स्टेज पे भेजते थे तो हमको लगता था यार क्या ज़रूरत है स्टेज में बुलाने की, क्या ज़रूरत है वहाँ पर जाकर अपना नाम और अपने बारे में बताने की, हम कहाँ से हैं। नाम ही तो बताना है, मैं सर के कान में जाके बता दूंगा। हमारे घुटने कांपते थे। लेकिन साथियों, अपलाइन जानता है कि हर एक मीटिंग आपको मजबूत बना रही। अपलाइन जानता है कि हर बार जब ये बोलेगा मतलब इसकी नींव तैयार होगी, ये आगे मजबूत होगा। तो अपलाइन आपका दुश्मन नहीं है। आपको डर लग रहा है, आपको हिजिटेशन लग रहा है, कड़वा बोल दिया और फिर आपको स्टेज पे भेज रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके पास मौका आए तो आप बोलो यस सर मैं करूँगा, यस सर थैंक यू आपने मुझे समय दिया, मुझे डर तो लग रहा है लेकिन मैं स्टेज पे जाऊँगा, आऊँगा और बोलूँगा क्योंकि मेरी नींव मजबूत हो रही है। तो हमें एक प्रयास करना है कि जब भी स्टेज मिले दमदार तरीके से स्टेज पे चढ़िए और बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस तरीके से जो भी आपको आता है आप बोलिए। आज तक कभी ऐसा हुआ आपने देखा कि स्टेज पे गए और आपने सही तरीके से नहीं बोल पाए, लड़खड़ाए और किसी ने डंडे मार के आपको बाहर किया? नहीं ना। तो ऐसा नहीं होता। हमारा एक ऐसा मंच है जो कि सबको सम्मान दिया जाता है। आप अच्छा नहीं भी बोल पाएंगे तब भी आपके लिए तालियां बजाई जाती हैं। आप हेजिटेशन में बोलेंगे तब भी आपके लिए तालियां बजाई जाती। तो वो क्यों होता है? तो वो इसलिए होता है साथियों क्योंकि आपकी नींव मजबूत होती रहती है। तो आज से हमको टालना नहीं है। जब भी हमारा सीनियर बोले चढ़ जाओ स्टेज पे, आ जाओ स्टेज पे, कूद के आ जाओ और बढ़िया तरीके से बोलो यस सर, अगली बार क्यों सर, मैं इसी बार करूँगा काम, इसी बार मैं आप अपनी टेस्ट मनी दूंगा। तो इस तरीके का जो कॉन्फिडेंस लाता है ना वही आगे बढ़ पाता है। और नहीं जो बहाने बनाता है, सर आज तो मैं प्राण गीत नहीं कर पाऊँगा, सर मैंने प्राण गीत कभी नहीं किया, आज कैसे करूँगा सर, मैं प्लान प्रेजेंटेशन किया ही नहीं सर आज तक, कैसे कर लूँगा। तो जब आप करेंगे, जब आप सीखेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। जब भी आपको प्लान प्रेजेंटेशन के लिए बोला जाए, नाम आपका अपलाइन पुकारे, उससे पहले आप बोल दो कि सर आज मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, आज मैं प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा, आज मैं प्राण गीत करूंगा, मेरे टीम से ये 2 लोग तैयार हैं। तो तभी तो ऐसा होगा ना कि आपकी तैयारी मजबूत होगी। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आरसीएम के पास एक कहते हैं ना जन्म घोटी होती है, उसको घोट के पिला दिया और आप कॉन्फिडेंस तरीके से बोलना चालू कर दिए। ऐसा नहीं। आज भी हम लड़खड़ाते, आप देख रहे हैं, आज भी हमको सही तरीके से बोलना नहीं आता। लेकिन 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग कर करके बस एक चीज़ हम जानते थे कि अपने आप को ढकेलना, टालना नहीं, ढकेलना, स्टेज पे ढकेलना, यही सबसे पावरफुल गतिविधि है। यदि आप ढकेलेंगे हर बार डर लगेगा, लेकिन आप ढकेलेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे और आपका कार्य धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, सीखते जाएंगे। तो इस भ्रम को अपने को तोड़ना है।